कन्या राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए आगामी 2 महीने यानी कि अप्रैल और मई 2 महीने कैसे रहेंगे, इस वीडियो में विस्तार के साथ में बताने वाला हूं। पूरा वीडियो देखिए और कौन से क्षेत्र में आपको अच्छे फल मिलेंगे, किन में संघर्ष करना पड़ेगा, कौन से काम आसानी से हो जाएंगे और क्या उपाय कर लेने से आपका ये 2 महीना बहुत ही सहजता से निकलेगा, सारी बात करेंगे। धैर्य के साथ सुनिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि इन 2 महीने में वो कौन से दिन हैं जिनमें आपको सबसे ज्यादा सतर्क और सावधान रहना होगा। तो नोट करें, आपके लिए अप्रैल मंथ में 8, 9, 10, 17, 18, 19, 26, 27, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 26, 27 और मई महीने में 5, 6, 7, 15, 16, 23, 24, ये जो तारीख है 5, 6, 7, 15, 16, 23, 24, ये दिन जो है आपके लिए अच्छे नहीं है। अब आप पूछेंगे भाई इनमें क्या दिक्कत रह सकती है, तो इनमें क्या चंद्रमा नेगेटिव रहेगा, और चंद्रमा नेगेटिव रहता है तो लगभग सभी क्षेत्रों में दिक्कत या समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मैंने हेडिंग क्या लिखी है कि अप्रैल में तो समय आपका बेस्ट है, लेकिन मई में आपके लिए समय अच्छा नहीं है। और मई में भी कब तक दिक्कत वाला रहेगा, कब तक समस्या रहेगी, तो मई में जो है आपके लिए समस्या जो है 11 तारीख के बाद में जब मंगल मेष राशि में आएगा तब ज्यादा रहेगी। यानी कि आपको 11 मई से लेकर के और मंगल जब तक मेष राशि में रहेगा सबसे ज्यादा सतर्क और सावधान रहना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आपके लिए हेल्थ का मामला कैसा है, हेल्थ के मामले में समय कब बेस्ट है, कब दिक्कत है। तो मैं आपको बता दूं कि हेल्थ में शुरुआत ठीक हो रही है, फिर बुध जब मीन राशि में आएगा तब भी समय अच्छा है, लेकिन बुध जब मेष राशि में आएगा तब आपको ज्यादा सतर्क रहना होगा। वो समय आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ज्यादा दिक्कत वाला रहेगा। और वो टाइम कब है, वो टाइम है आपका 30 अप्रैल से लेकर के, यानी कि 30 अप्रैल से लेकर के और आपके लिए जो लगभग 15 मई तक। कहने का मतलब मई महीने के जो 15 दिन हैं इनमें स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना। और इन 15 दिनों में भी आपके लिए 5, 6, 7 ये 3 तारीखें ज्यादा सतर्कता वाली रहेगी। मतलब ये वो समय है जब आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। किसी यात्रा पर न जाएं, कोई इंपॉर्टेंट काम ना करें, क्योंकि इस समय आपको ज्यादा दिक्कत या परेशानी रह सकती है। अब जानते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। आर्थिक मतलब धन के मामले में समय कैसा रहेगा। तो इस मामले में मैक्सिमम टाइम तो आपके लिए श्रेष्ठ है, लेकिन जब शुक्र मेष राशि से ट्रांजिट करेंगे तो वो समय अच्छा नहीं रहेगा। और शुक्र का मेष राशि से समय कब तक है, वृषभ में शुक्र 19 अप्रैल को आएंगे, यानी कि 19 अप्रैल से पहले पहले का समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। लेकिन 19 अप्रैल के बाद मैं आपको बता दूं कि आपका आर्थिक पक्ष गजब का रहने वाला है, भाग्य भी गजब का रहने वाला है। और 19 अप्रैल से लेकर के 31 मई तक फाइनेंस के मामले में आपको कहीं अटकना नहीं है। समय बेस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा, उत्तम फल वाला कहा जा सकता है। अब बात करें आपके नेक्स्ट जो है पारिवारिक सुख। पारिवारिक सुख आपका कैसा रहने वाला है, तो पारिवारिक सुख में आपको मैं बता दूं कि समय बहुत ही आपका ठीक है। गुरु जो है आपके 10th हाउस से ट्रांजिट करके आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे, उत्तम फल प्रदान करेंगे। तो पारिवारिक सुख के मामले में माता से, पिता से, सभी से एक अच्छी बॉन्डिंग दिखाई देती है। लेकिन मंगल जब मेष राशि में आएगा 11 मई के बाद में, जैसा मैंने क्या लिखा है कि मई में आफत आ सकती है। तो आफत क्या है, मंगल की आफत है। तो उसके दौरान आपको 11 मई के बाद आपको ओम अमंगारकाय नमः मंत्र का जप जो है वो जरूर जरूर करना है, जिससे आपका समय बेस्ट रहे, अच्छा रहे, श्रेष्ठ रहे और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़े। आगे जानते हैं आपके लिए जो है फाइनेंस के बाद, फैमिली लाइफ के बाद में बिजनेस। बिजनेस आपका कैसा है, तो बिजनेस के मामले में आपको बता दूं कि बिजनेस के मामले में थोड़ी उठापटक रहेगी। शुरुआत थोड़ी सी अच्छी नहीं है, मतलब जो स्टार्टिंग हो रही है वो इतनी बेटर नहीं हो रही, लेकिन 19 अप्रैल के बाद समय धीरे धीरे करके अच्छा हो रहा है। मतलब उसके बाद आपको बिजनेस में अच्छी ग्रोथ दिख रही है। उसके बाद जो है टाइम आपका बहुत ही बेस्ट, अच्छा और श्रेष्ठ हो जाएगा। मतलब उसके बाद में आपको कोई समस्या, दिक्कत या परेशानी वो बहुत ज्यादा नहीं रहने वाली है। बात करते हैं नौकरी पैसा वालों के लिए। तो नौकरी पैसा वालों के लिए समय अच्छा है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जिस दौरान आपको सबसे ज्यादा सतर्कता रखनी होगी। कब रखनी होगी मैं आपको बताता हूँ। नौकरी पैसा वालों के लिए जो है, जब बुध मेष राशि से ट्रांजिट करेंगे, और बुध का मेष राशि में जो ट्रांजिट है वो 30 अप्रैल से 15 मई रहेगा। यानी कि 30 अप्रैल से 15 मई के बीच में नौकरी पैसा वालों को सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। और वो भी ध्यान रखना है 5, 6, 7, 15।
5, 6, 7, 15 मई आपके लिए नौकरी पैसा वालों के लिए, जो नौकरी करते हैं उनके लिए करियर के दृष्टिकोण से इतने अच्छे नहीं है। कोई नया इंटरव्यू देना तो इन दिनों में मत देना। कोई प्रमोशन की बात करनी, कोई रिपोर्ट सबमिट करनी, कोई इंपॉर्टेंट बात करनी तो इन दिनों में मत करना, नहीं तो क्या होगा, नौकरी पैसा वालों को ज्यादा दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और जो बिजनेस करते हैं उनके लिए भी एक इंफॉर्मेशन आपको बता दूं कि मंगल शनि की युति हो रही है। मंगल शनि की युति 2 अप्रैल से ही हो जाएगी और 11 मई तक रहेगी। तो ये जो दोनों ग्रह जब मिलेंगे तो क्या होगा, आपके बिजनेस में कुछ गलत डिसीजन ना करवा दें, इसके अनुकूलता के लिए भी आपको हनुमान जी की पूजा उपासना करने से बहुत ही विशेष और अच्छा लाभ मिलेगा। अब जानते हैं आगे समय आपका कैसा है विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों का जो टाइम है वो मिले जुले फल वाला है। एकाग्रता प्रभावित हो रही है, खास करके इन दिनों में ज्यादा सतर्क और सावधान रहना होगा। कॉन्सेंट्रेशन आपका बेटर रहे उसके लिए जो है आपको अधिक से अधिक, जितना अधिक हो सकता है, माँ सरस्वती की या माँ दुर्गा की पूजा उपासना करने से विशेष लाभ और राहत मिलेगी। और इन दिनों में कोई एग्जाम वगैरह होते हैं तो क्या है, मंगल शनि की युति होगी ना, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देगी, परेशानी देगी, तो ध्यान रखना है। और वैवाहिक सुख के मामले में सतर्क रहना। वैवाहिक सुख के मामले में पूरे 2 महीने आपके लिए ऐसे हैं, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। उसका रीजन क्या है, पहले तो मंगल शनि की युति होगी, उसके बाद जब मंगल 12वें घर में चल जाएंगे तो वहां जाकर के भी आपको थोड़ा दिक्कत देंगे। तो जितना ज्यादा हनुमान जी की पूजा करेंगे, उपासना करेंगे, उतना ही आपको इस मामले में भी अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर के 2 महीने आपके लिए जो हैं, कुछ क्षेत्रों में जहां अच्छे हैं, कहां अच्छे मैंने बताया, कहां दिक्कत है वो बताया। अब सबसे बेस्ट टाइम और सबसे नेगेटिव टाइम की बात करूं तो आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम अप्रैल का महीना है। अप्रैल का महीना ऑलमोस्ट आपके लिए ठीक है, लेकिन अप्रैल के बाद में, खास करके 18 अप्रैल के बाद में समय धीरे धीरे नेगेटिव होगा, लेकिन मई के बाद ज्यादा दिक्कत होगी। और सबसे ज्यादा दिक्कत आपको 11 मई से लेकर के और 31 मई के बीच में हो सकती है, जब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपको ज्यादा दिक्कत देंगे। खास करके 11, 12, 13, 14, 15 मई, ये जो टाइम है ना, इस समय आपको सबसे ज्यादा सतर्क रहना होगा। हमने बात की आपकी राशिफल की, अब बात करें आपके नक्षत्र फल की, तो उसके लिए आपको आना होगा हमारे साप्ताहिक राशिफल में। यहां पर तो बताऊंगा तो बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा। तो साप्ताहिक राशिफल में आएंगे तो हर सप्ताह आपको विस्तार से आपके नक्षत्र फल भी बताएंगे, और लग्न के आधार पर देखें तो जिनका मेष लग्न है, भाई कन्या राशि तो ठीक है, लेकिन उसके साथ जिनका मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक, धनु, मीन, उनके लिए तो ये जो आगामी 2 महीने फिर भी इतने बुरे नहीं है। लेकिन वृषभ, कन्या, मिथुन, तुला, मकर, कुंभ वालों को जो है ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत रहेगी। तो मैंने जितना भी आपको प्रिडिक्शन बताया है वो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हमें फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। नमस्ते।